सूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस हनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिलक भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहनी थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर बिकल गई, काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिलक सक मन ही न रोकी, जे मेरा बेमनि द्रवर बही बिलोकी। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनमोहक पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती हैं, ज्वाला से पिघल जाती हैं, ऐसे काकभूषणी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम हम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए और जाकर बहुत ही मुस्कुराकर वचन बोली, न तुम तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। ऐसे शूर्पणखा जी भगवान श्री रामचंद्र जी को कह रही हैं। मम अनुरूप पुरुष पग माही, देखियो खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहियो कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोक को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित ठहरा है। सीत ही चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोली, सुंदरी सुनु मैं उन्ह कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थन कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छागा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थन है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। ऐसे लक्ष्मण जी शूर्पणखा जी को कह रहे हैं। सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यास निधन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, न बदोही दूध चहत न प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यासनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पूनि फिरी राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सुबरई, जो तृण तेरी लाज परिहारहि। वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण छोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, का अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई
क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उनसे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन, ताके न कर रावण कहा मानो चूनति दिन, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। लक्ष्मण जी ने बड़ा फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।